दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आपसे मैं थोड़ी बात कर सकूं, क्योंकि बहुत दिन से एक बात थी जो कई एस्पिरेंट्स थे जो मेरे चैनल के सबसे पुराने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर हैं, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी वही हैं जो ऑडिटर और अकाउंटेंट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं। इधर आप लोगों में से बहुतों की शिकायत है, जो कि बहुत जायज़ भी है, कि अब आप शॉर्ट्स बनाते हैं, न्यूज़ कंटेंट के ज़्यादा शॉर्ट्स होते हैं और हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड अब कोई वीडियो नहीं आ रही। देखिए, यहाँ दो बातें हैं। एक, पहली बात तो ये कि चूँकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और अगर उस पे मैं वीडियो बनाता रहूँ और हर बार ये कहता रहूँ कि आप तैयारी करते रहिए, आप तैयारी करते रहिए, तो कोई इरिटेट होगा। और एक मुझे एक आध ऐसे कमेंट भी देखने को मिले कि सर, आपको कुछ मालूम पता वता है नहीं और आप फालतू की वीडियो बनाते हैं। तो भैया, अगर फालतू की वीडियो है तो आप मत देखो, सॉरी, आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। और दूसरी बात कि अब जो चूँकि आपकी जो पुरानी वाली भर्ती थी ऑडिटर की, जो पुराने पेट से आई थी, उस वैकेंसी को लेके अब काफ़ी ज़्यादा हरकत है। और हरकत इसलिए भी है क्योंकि जो पुरानी वैकेंसीज है पेट की, देखिए अब 2024 आने वाला है। अगस्त में पेट 24, अगस्त लास्ट तक होपफुली पेट 24 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अक्टूबर नवंबर में पेट का एग्ज़ाम होता है हर साल। तो अब आयोग की भी मंशा है कि जो पुरानी परीक्षाएं हैं, आपने इधर देखा होगा वेबसाइट पे, जो जितनी भी पुरानी पुरानी परीक्षाएं थी, उसको लेके काफ़ी तेज़ी है। तो आपकी जो परीक्षा है ये भी सितंबर अक्टूबर तक हो जाएगी, ये मेरा अंदाज़ा है। ऐसा, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा कोई बैठा है और गुप्त सूत्र हैं, ये मुझे नहीं पता मैं कि, लेकिन हाँ, ऐसा अंदाज़ा है कि कहा जा रहा है, मैंने भी सुना है, जैसे आप लोगों ने सुना है कि अगले साल जुलाई तक पेंडिंग जो वैकेंसीज़ हैं उनको क्लियर करने का डायरेक्शन है सरकार का। और आपको पता भी है कि 2027 में इलेक्शन है यूपी में। तो भर्तियाँ काफ़ी लंबा 2-2 3-3 साल खिंच रही हैं, तो उसका कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट तो होता ही है। तो आपकी जो परीक्षा है वो आप मान के चलिए, अब बहुत ज़्यादा देरी उसमें नहीं होने वाली है। अब एग्ज़ाम होगा, और अब एक तो अगर आपने अभी तक बिल्कुल तैयारी शुरू शुरू ही नहीं की, तब तो आप सीरियस एस्पिरेंट हैं ही नहीं। मैं कितना भी कहूँ कि अब आप अब भी तैयारी शुरू करिए और आप सिलेक्शन ले लेंगे, तो ये तो एक तरह से मतलब गलत बात होगी, ईमानदारी की बात नहीं होगी। हो सकता है अगर आप करें तो, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं की तो आप करेंगे, इसकी तो संभावना कम ही है। खैर, लेकिन जो लोग सीरियस बच्चे हैं, जो अभी तक पढ़ते रहे हैं और तैयारियां दोनों, मतलब दोनों एग्ज़ाम में, जो 1800 वाली वैकेंसी है और जो उससे पहले वाली है 500 वाली ऑडिटर वाली, तो एस्पिरेंट तो कॉमन है। आप ये मान के चलें कि अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर, इतना अच्छा गोल्डन चांस आपको कभी नहीं मिलने वाला। 1800 वाली वैकेंसी में आपने देखा होगा कि हार्डली 6000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं मेंस के लिए। और आयरॉनिकली 1800 वाले में तो और ज़्यादा, मतलब कंपटीशन कम है, इसमें तो 5000 समथिंग ही हैं। तो आप अगर दोनों वैकेंसीज को जोड़ दीजिए तो आपकी 2300-2400 सीट है, और देने वाले कितने हैं? 5000 लोग, 5 से 6000 लोग मेंस के लिए बुलाए गए हैं। वो देंगे नहीं, देंगे 3-4 हज़ार। अब आप बताएं, 3-4 हज़ार में 2,500 लोगों का सिलेक्शन होना, ये इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से तो नहीं संभव है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस रेशियो का कंपटीशन नहीं होता है मेंस में। तो अगर इसमें आपका नहीं हो पाएगा तो मतलब ऑनेस्टली सेइंग, फिर गवर्नमेंट जॉब का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो किसमें? बैंक, एसएससी, रेलवे, आप देख ही रहे हैं हालत क्या है। यूपी ट्रिपल एससी में अगर बात करें जूनियर असिस्टेंट की या लेखपाल की, जो 4700 वैकेंसी आने वाली है, उसमें आप देखेंगे 2.5 लाख 3 लाख कैंडिडेट होंगे, और सब चाहते भी हैं कि हम सबको बुला लिया जाए पेट से। तो भाई, कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है ना, तो आप इससे ज़्यादा सूटेबल आपको कोई वो नहीं मिलेगा, कोई मौका नहीं मिलेगा। तो आप चाहें तो इस वीडियो को 1.5 या 2x पे देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे, अगर नहीं किया है तो कर दें। ऑल द बेस्ट। और जल्दी ही मैं क्वेश्चन वगैरह डालूंगा कम्युनिटी पे, फिर वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।